बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बच्चे अपनी मैथ की किताब खोल लीजिए। काउंटडाउन 6 यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट। इस यूनिट में हम ये दो सब टॉपिक कवर करेंगे, सेट और सेट नोटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेट। A set is a collection of well-defined and distinct objects। यानी सेट किसी भी वाज़ेह चीज़ों का होता है। जिस तरह हमारे पास हम देख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ एक मिसाल दी गई है, द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यानी अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम में, तो वो सारे के सारे प्लैनेट्स ही होंगे, कोई और चीज़ उसमें नहीं शामिल हो सकती। जिस तरह अगर टी सेट है तो उसके अंदर कप ही शामिल होंगे, गिलास नहीं होंगे। अगर कोई गिलास का सेट है तो उसके अंदर कप नहीं होंगे। तो सेट जो है वो एक जैसी ज़ाहिरी चीज़ों का, जिनका सबको पता हो कि ये एक किस्म की चीज़ें हैं, वही शामिल हो सकती हैं। जिस तरह अगर हम कहते हैं कि अ सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो अब इसमें 5 वॉवेल ही शामिल होंगे, कुछ और अल्फ़ाबेट शामिल नहीं होंगे। आइए देखते हैं। A well-defined object is one that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि सेट के अंदर सारी चीज़ें एक ही किस्म की होनी चाहिए। For example, does not belong to a cricket kit. A tennis ball does not belong to a set of books. A collection without the well-defined objects is not a set. The object in a set may include physical objects as well as symbols, letters और numbers। ये कुछ भी इनमें से सेट में शामिल हो सकते हैं। वो नंबर हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकते हैं, या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं फिजिकल एक तरह के। Yes, in this first set, there is no doubt about the elements or members of the set solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, and Uranus. In the second set again, we know which letters are begin referred to vowel A, E, I, and U. अब इसकी जगह अगर हम ये समझें कि अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल, के ऐसे बच्चों का सेट के जो आपके स्कूल में पॉपुलर हों, या ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स और ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड, ये सेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो बच्चे जो आपके स्कूल में पॉपुलर हैं, हो सकता है दूसरे स्कूल में पॉपुलर ना हो। वो किताबें जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, हो सकता है किसी और को इंटरेस्ट ना हो उसमें। और इसी तरह वो बच्चे जो आपके पड़ोस में लंबे हैं, वो किसी और पड़ोस में लंबे ना हो। तो इसलिए ये सेट नहीं हो सकते, बिकॉज सेट शुड बी वेल डिफाइंड। अब आगे देखते हैं, कैपिटल लेटर्स ए बी सी टू जी आर यूज टू डिनोट सेट्स। सेट्स को जाहिर करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट। और हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उनको हर एक को कॉमा से सेपरेट करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ देखते हैं अ सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय द एफ। एफ जो है वो सेट ऑफ फ्लावर्स है। एफ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट रोज कामा लिली कामा लोटस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, एक ही इकसाम के फूल हैं, यानी सब फूल ही हैं।
तो हम इन्हें कर्ली ब्रैकेट में कह सकते हैं कि ये f जो है वो सेट है 3 फूलों का, और ये 3 फूल जो हैं वो एलिमेंट हैं f के। तो इसी तरह जैसे इस सर्किल में 3 फूल हैं और हमने बाहर लिखा है रोज इज एलिमेंट ऑफ f, तो e जो है वो एलिमेंट या मेंबर ऑफ द ग्रुप को, मेंबर ऑफ द सेट को जाहिर करता है। अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। अब अगर कोई ये कहे कि भाई एक ग्रुप हो, एक सेट हो जिसमें 5 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हों शुरू के, तो उसमें हम A B C D और E शामिल कर सकते हैं। इस तरह द एलिमेंट्स ऑफ set are said to belong to the set. The symbol epsilon is used to denote belongs to or is the element of or is a member of, यानी वो मेंबर को भी शो कर सकता है, एलिमेंट भी समझ लें, मेंबर समझ लें या बिलोंग समझ लें, जो भी। तो ये ई जो है एप्सिलॉन ये रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह यहाँ लिखा है कि रोज इज एप्सिलॉन ई, यानी एलिमेंट ऑफ f मीन्स रोज इज एन एलिमेंट ऑफ सेट f। इसी तरह द सिंबल एलिमेंट नॉट इज यूज्ड टू इंडिकेट is not an element of or does not belong to, like rose is element of f but sunflower is not element of f, क्योंकि इसमें sunflower शामिल नहीं है। इसी तरह हसन is element of b but हमना और हुमा is not element of b। इसी तरह d is element of l but z is not element of l। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए में से आप बताएंगे कि कौन से सेट जो है वो वेल डिफाइंड है, और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं कहलाते। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है।